जो गाड़ी रखा वो गाड़ी किनकी है ये मुझे नहीं पता। बच्चों को बाहर निकाल के वो छोड़ के चले गए। कौन चले गए? जो वो लड़के थे, दो तीन। आप इसको देखिए, मैं चाहूंगा इसको आप देखिए। और यहाँ पर आग थी, कहा गया है कि गैस सिलेंडर फटने से मौत हुई है। तो गैस सिलेंडर यहाँ पर हिम्मत वाले हैं आप कि हमारे सामने में खड़े हैं और बहुत सही तरीके से सारी चीज़ों का जवाब दे रहे हैं। खैर, आपकी हिम्मत को हम सलाम करते हैं। लोगों से आपने बातचीत की, जानने का आपने प्रयास किया कि क्या हुआ होगा। पूरे गांव वाले से कितने लोगों के पास अब तक पेट में जो काला काला सा निशान है, आप यहाँ जो देखेंगे तो फिर यहाँ नहीं है या कहीं और नहीं है, यहीं पर है, यहीं पर है। आप, मैं चाहूँगा आप इसको देखिए। और यहाँ पर कुछ चीज़ों का मैं चाहूँगा थोड़ा सा इसको जूम किया जाए, इसको जूम देखिए। ये चीज़ बताइए, आपने लास्ट बार बात कब किया होगा अपनी वाइफ से? मैं लास्ट बार बात करा 30 तारीख के 8:30 बजे से लेकर पर आग लगी होगी और खिड़की में आग लगती है, लेकिन खिड़की नहीं जलता है। खिड़की नहीं जली है, खिड़की के नीचे जो है वहां पर आग है। बहुत सारे सवालात को जन्म देते हैं। हम विदा लेना चाहेंगे। आप उस दर्द को भूल सकते हैं कि आपने 3 बच्चों को खो दिया है। कितने लोगों से आपने बात किया? देखिए, एक बाप के नाते और एक शोर के नाते इसको तो बाकी दो आदमी का पता नहीं चल रहा है कि कौन है। हम आपको बताना चाहेंगे कि एक साला एक साली वो लोग भी आए हुए, बातें जाती है। फैसला आप कीजिए। हम तमाम तर चीज़ों को आपके सामने में रखने का प्रयास कर रहे हैं। मैं रमीज़ रेज़ा। वो तस्वीर जो आपके सामने में भी आया होगा तो आपके आंखों में आंसू आया होंगे। दिल को झकझोर कर देने वाली तस्वीर। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो जाती है। क्या गुजरेगा उस परिवार पर, क्या बीता होगा? हम इसे अगर महसूस भी करें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल गम से भर जाता है, आँखें आंसुओं से लबरेज हो जाता है। जैसे जिले के पोखाली नगर की ये घटना है। लोग कहते हैं कि गैस सिलेंडर लीक होने के कारण, गैस सिलेंडर का ब्लास्ट होने के कारण ये घटना घटी है, जिसमें एक माँ और 3 बच्चे इस दुनिया से अलविदा कह गए और 3 लोग और घायल पड़े हुए हैं। सच्चाई क्या है इस घटना की, क्या लग रहा होगा, क्या हुआ होगा, तमाम तर चीज़ों को हम जानने का आज प्रयास करेंगे। हालांकि ये जांच का विषय है, प्रशासन अपने स्तर से जांच कर रही है और किशनगंज प्रशासन पर हमें पूर्ण आशा है कि वो तह तक पहुंचेंगे। जिस तरह की हर एक मामले में प्रशासन अपनी जो जिम्मेदारी है उसका निर्वाह निष्ठापूर्वक करता है, तो उसमें भी वो करेंगे। लेकिन जो तस्वीरें आपके सामने में आई होगी, एक ही परिवार के 3 बच्चों की जान चली जाती है। क्या गुजरता होगा उस बाप के सीने में, क्या दर्द, किस दर्द से वो गुजरते होंगे, किस तरह घटना है। हम अंदर प्रवेश करेंगे। अभी आप देख पा रहे होंगे कि जो रास्ता है, इस तंग रास्तों से होकर आप अंदर जा सकते हैं। आप तमाम तर चीज़ों को देख सकते हैं। पोखाली के इतिहास ही क्या, किशनगंज इतिहास का एक ऐसा घटना जो दिलों को झकझोर करके रख दिया है। लोग सोचने पर मजबूर है कि आखिर क्या हुआ होगा। हम यहाँ जो लोग हैं, जो उनके तमाम तर लोगों से हम बात करेंगे और हम दिखाने का प्रयास करेंगे। किशनगंज जिले के पोखाली में एक ऐसी घटना, एक ऐसी तस्वीर आपके आंखों के सामने आई होगी जिसे देखकर आपने भी रोया होगा। एक ही परिवार के 4 लोगों की जान चली जाती है। एक माँ अपने 3 बच्चों के साथ दुनिया को अलविदा कह देती है। बात करना चाहेंगे जो लोग यहाँ पर है कि उन्हें क्या लगता है कि क्या हुआ होगा। सबसे पहले कुछ लोग हैं, हमसे बात करना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? सभी अनवर। क्या लगेंगे आप जिनके साथ? जो मेरा चाची लगेगा। आपका घर कहाँ है यहाँ से? मेरा घर थोड़ा ही दूर है। थोड़ा ही दूर है। घटना जब हुआ था उस रात आप थे? जी। कितने देर बाद यहाँ आए थे आप? थोड़ी देर बाद आए थे। आपने जब आया तो बच्चों की जो हालत थी, जो महिला की हालत थी, क्या था? बहुत ही गंभीर था। बच्चों को कुछ लोगों ने, वही लोगों ने जो अंदर था, वही लोगों ने बाहर निकाला। तो महिला यहीं पे पड़ी हुई थी, तो बच्चों को बाहर निकाल के वो छोड़ के चले गए। कौन चले गए? जो वो लड़के थे, 2-3 लड़के थे जी। उन लोग को निकाल करके वो छोड़ के चले गए। एक लड़के को तो वो ज़्यादा गंभीर रूप से घायल था, तो वो तो हमारे साथ गए हुए थे इन लोग के साथ। तो जो दूसरे लड़के थे वो मक्की के तरफ से भाग गए, मक्की के खेत की तरफ। कहना क्या चाहते हैं आप? कहना चाहते हैं जो अफवाहें फैली हुई है कि गैस सिलेंडर लीक होने से हुआ है कुछ ऐसा, तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है हमें अभी नहीं लगा। अच्छा, आप जब आए थे, बच्चों की बात हम छोड़ देते हैं, कुछ जो महिला थी घायल पोजीशन में वीडियो भी है, तो कुछ बात हुई उनसे? आपने पूछा कि क्या कुछ हुआ? ऐसी कुछ बात नहीं हो पाई क्योंकि वो बोलने के हालात में नहीं थे, बिल्कुल हालात में नहीं थे। अच्छा, जब आप आए होंगे तो क्या आपने ये चीज़ देखा कि कहीं पर आग जनी थी, कहीं आग लगा, घर के कुछ सामान जल रहे होंगे, ऐसा कुछ? कपड़े जल रहे थे सिर्फ, और खिड़की में आग लगा हुआ था, बाकी कोई नहीं जल रहा था।
खिड़की में आग लगा हुआ था, कपड़े को जल रहे जी। थे। कहा जाता है कि गैस सिलेंडर लीक का ऐसा कुछ तो लग नहीं रहा है हमें, क्योंकि ब्लास्ट बहुत ज़्यादा हुआ, तेज धमाका हुआ है धमाका हुआ है। जी। और एक बारी आग जब फैला, अच्छा, फिर जो दोबारा अतिरिक्त आदमी जो एडमिट है वो कौन थे? इनके एक साला थे, एक साली है, तो बाकी 2 आदमी का पता नहीं चल रहा है कि कौन है। बाकी 2 आदमी का। हम आपको बताना चाहेंगे कि एक साला एक साली वो लोग भी आए हुए थे और उनके साले के साथ उनका कोई दोस्त भी आया हुआ था जो घायल अवस्था में वो भी इलाजरत है। और इनकी बातों को अगर हम माने, हम ये नहीं कह रहे हैं, इनकी बातों को अगर हम माने तो 2 लोगों को इन्होंने और देखा था मक्के के खेत से जो भाग के जा रहे थे। गैस सिलेंडर का ब्लास्ट अगर हुआ होगा, अगर यही सत्यता है, ये सच्चाई है, तो घर के हालात को आप देख सकते हैं। विजुअल में हम तमाम तर चीज़ों को आपको दिखा रहे हैं। आगजनी जैसी कोई हालात आपको अगर दिख रहा होगा तो आप भी बता सकते हैं। आप गैस की चीज़ों को भी देख सकते हैं। यही वो गैस है, यही वो गैस है जिनके बारे में कहा जाता है कि गैस ब्लास्ट होता है और इस गैस ब्लास्ट होने के 4 जिंदगियां वीरान हो जाती है। एक हंसता खास्ता परिवार वीरान हो जाता है। एक माँ के साथ, एक माँ 3 बच्चों के साथ दुनिया को छोड़ चले जाती है। घर के वो हालात ये है। यही वो खिड़की है जिसके बारे में उसने कहा कि इस खिड़की पे आग लगी हुई थी। अगर गैस वहां पर है, खिड़की पर आग कैसी लगी? तमाम तरह से सवालात हैं जो कई चीजों को जन्म देता है। सकी निगाहों से इस घटनाक्रम को देखने का मन करता है। बहुत सारी चीजें हैं, चूंकि मामला प्रशासन के हाथों में, इसलिए हम भी बहुत ज्यादा खुलकर चीजों को नहीं बोल सकते हैं। स्थानीय प्रतिनिधियों भी खामोश हैं। क्या कुछ लग रहा होगा? हम चाहेंगे कि इस परिवार के जो जो सदस्य हैं, जो उनके जो उनसे बात करना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अंसार। अंसार साहब, आप कौन हुए? हम बच्चे के बाप हैं, उनके शोहर हैं, औरत के शोहर हैं। हाँ जी। आप ही है, यही है वह शख्स जिन्होंने अपनी बीवी के साथ 3 बच्चे को खो दिया। आपसे ये पूछना कि कैसा महसूस हो रहा है, तो ये पूछना ही गलत होगा। हम ये जानना चाहेंगे, आप जो घर आ रहे थे, आप कहाँ पे थे उस वक्त जब आपने ये सुना कि इस तरह की चीज़ें हुई? जब मुझे खबर मिली, मैं लखनऊ पार थे। लखनऊ पार था। आप घर क्यों आ रहे थे? घर हम आ रहे थे क्योंकि हमारा जाने का बहुत दिन हो गया था, 10-1 महीना हो गया था जाने का, तो इसलिए हम घर आ रहे थे बच्चे को देखने के लिए। हमको ये चीज़ बताइए, आपने लास्ट बार बात कब किया होगा अपनी वाइफ से? मैं लास्ट बार बात करा 30 तारीख के 8:30 बजे से लेके 9 बजे तक। ट्रेन से बात नहीं हुई थी? ट्रेन में बैठने के बाद एक बार बात हुई थी कि हम क्या लग रहा था जब उनसे बात हुई थी? वो घबराई हुई थी या खुश थी या गम? खुश थे, खुश थे, राजी खुशी सब थे। बच्चे भी राजी खुशी था, हम भी राजी खुशी घर आ रहे थे। आपके साला भी आए हुए थे, आपकी साली भी आ रही थी। आपने अपनी साली से बात किया था 10-15 दिन के दरमियान, कुछ बातें हुई थी उनसे? हमारे साली से कोई बात नहीं हुई है। जो दिन जाए हम उससे कम ही बात करते हैं, फोन में भी या हमने सामने भी, उससे हम कम। आपका साला जो यहाँ पर था वो क्या करता है, काम क्या करता है? हमारा साला जो यहाँ आया था उस दिन, ये इसके बारे में हमको नहीं पता। वो काम क्या करता है? का काम करता है। बेलदार बोले तो? राजमिस्त्री का साथ, राजमिस्त्री का हेल्पर काम करता है। कितनी उम्र है उनकी? उनकी उम्र होगी 20 से 22 साल उम्र है उसकी। 20 से 22 जी। कुछ दोस्त भी उनका आए हुए थे, इस बारे में कोई जानकारी? हमको इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जो लोग, और कितने लोग वहाँ घायल हैं? वहाँ पे तो घायल कितने लोग हैं? वहाँ पे अभी तो 2 लोग घायल हैं। अभी तो फिलहाल एक लोग प्राइवेट अस्पताल में है। कहाँ प्राइवेट में है वो? प्राइवेट में कहाँ पे है नहीं पता, लेकिन उसका फोटो आया था हमारे पास कि ये है अभी तक। उनका गाड़ी हमारे पास है पकड़ा गाड़ी हुआ। आपके पास जी। है? वो गाड़ी किस, अच्छा जो गाड़ी रखा वो गाड़ी किनकी है? ये मुझे नहीं पता। हमारा ससुराल में हमारा साला का तो गाड़ी है नहीं। ये गाड़ी किसकी है, गाड़ी के बारे में मुझे नहीं पता। ये किसकी गाड़ी है? गाड़ी किसकी है इसके बारे में आपको? इसके नहीं पता। हाँ, इसके बारे में मुझे नहीं पता गाड़ी किसकी है। प्लस इन लोग कह रहे एक मोबाइल भी मिला और 2 फोन मिला। फोन किसके पास है फिर? 2 फॉरेंसिक टीम वाले लेके गए। फॉरेंसिक टीम वाले ले गए जी। तो गाड़ी रखा हुआ है हमारे पास। गाड़ी रखा हुआ। अच्छा, आप जब आए यहाँ पर, आपने साहब 3 बच्चों को खो दिया है और आपकी बीवी भी आपके पास नहीं रही, लेकिन बड़े हिम्मत वाले हैं आप कि हमारे सामने में खड़े हैं और बहुत सही तरीके से सारी चीज़ों का जवाब दे रहे हैं। खैर, आपकी हिम्मत को हम सलाम करते हैं। लोगों से आपने बातचीत की, जानने का आपने प्रयास किया कि क्या हुआ होगा। पूरे गांव वाले से कितने लोगों के पास अब तक आप गए? क्या आप उस दर्द को भूल सकते हैं कि आपने 3 बच्चों को खो दिया है? कितने लोगों से आपने बात किया? देखिए, एक बाप के नाते और एक शोहर के नाते इसको कोई नहीं भूल सकता, क्योंकि एक बच्चे को परवरिश करने में कैसे कष्ट उठाना पड़ता है
एक बाप को पता होता, एक माँ को पता आपने होता। किसी से पता करने की कोशिश की अगल बगल में कुछ लोगों से? मैं कल आया, आके नहा धो के मैंने मिट्टी दी, उसके बाद मैंने रात को सो गया। अभी किसी से बातचीत नहीं की मैंने। अभी मैंने मुखिया जी आया था, मैंने उनसे बोला कि चाबी दे दो, मुझे घर सफाई करना है, तो मुखिया जी मुझे वहाँ ले गया। उसके बाद मैंने चाबी लेकर अभी घर सफाई कर रहा हूँ। अभी किसी से पूछताछ मैंने नहीं की, कैसे आग लगी, कौन आया था, कैसे था, इसके बारे में मुझे नहीं पता। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? देखिए सर, हम तो लगता कि बात यह है नहीं कि क्या लगता है। अब यहाँ हम मौजूद होते तो कुछ लगता होगा कि क्या हुआ, और मैं तो 10 महीने था नहीं, इसके बीच में क्या हुआ, कल उस दिन क्या हुआ, इसके बारे में मुझे नहीं पता। कई सारे सवालात हैं जो कई चीज़ों को जन्म देती है, बहुत तरफ बातें जाती है। फैसला आप कीजिए, हम तमाम तर चीज़ों को आपके सामने में रखने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग और हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? तारिक अनवर। घर कहाँ है आपका? यही है। जब घटना हुआ तो आप कहाँ थे? हम नहीं थे, हम काम में थे। काम में थे। आपने किसी से बातचीत की, घटना कैसे हुआ, कुछ हुआ, कुछ पता है? नहीं, कुछ पता नहीं है। कुछ पता नहीं है। अच्छा, जो ये औरत जो डेथ कर गई अपने बच्चों के साथ, उनको जानते थे आप? हाँ, क्या नाम था उनका? भाभी वो थे। क्या नाम था उनका? उसका नाम सब्बू था। कभी बातचीत हुई आपकी उनसे? पहले था, पहले कैसा था मिजाज से, गुस्से से थी? नहीं, बहुत बढ़िया था। बहुत बढ़िया था। बच्चों को जब ले जाया जा रहा था, बच्चे जो है कितने साल के, कितने बच्चे थे, कुछ कर रहे हैं? वो तो हमको पता नहीं कितने। ये पौवा खाली नानकार। आप आए थे उस रात को? हाँ आए थे। क्या देखा जब आपने यहाँ आए तो? जब आए थे तो आग तो बहुत धमाका साथ हुआ था। अच्छा, जब आप आए थे तो कुछ जल रहा, क्या जल रहा था उस समय? उधर खिड़की की तरफ जल रहा था और कपड़े वगैरह जल रहा था। एक बात, गैस यहाँ पर है, खिड़की जल रहा था। आपको लग रहा है कंफर्म है कि गैस के आग से खिड़की जल रही थी? मुझे तो वो मालूम नहीं, अब गैस से जली या कोई कुछ धमाका से क्या हुआ वो तो मालूम नहीं है। लेकिन बच्ची को 2-3 आदमी आके यहाँ गिरा के भागा और उसके आलिया यहाँ पड़ी हुई थी अंदर। 2-3 आदमी मैंने आपने देखा? 2-3 हाँ आदमी देखा, जब मैं उधर से भाग के आया अंदर। पकड़ने की कोशिश नहीं किया? इतना बड़ा गांव है, पकड़ने की कैसी कोशिश? हम तो इधर आए भाग के, जब चिल्ला के उठा सब तो इधर आया, तो उधर दिमाग में इतना बात नहीं आया, तो सब अंदर आए तो बच्ची को यहाँ निकाल के भागा उधर 2 आदमी, और उसके आलिया यहाँ अंदर पड़ी हुई थी। बस ये देखा आलिया अंदर। बात हम आपको बार बार कहेंगे। आखिर में 2 लोगों ने जो हम बात की, इस खिड़की की तरफ आग लगी थी, इस खिड़की की तरफ आग लगी थी। खिड़की आप देख सकते हैं, इस खिड़की से आग के बारे में बोला जा रहा है। और मैं चाहूंगा कि आप देखिए, आग लगी भी हुई होगी, क्योंकि जो ईंट है आप देख पा रहे होंगे, ये ईंट में जो काला काला सा निशान है, आप यहाँ जो देखेंगे तो फिर यहाँ नहीं है या कहीं और नहीं है, यहीं पर है, यहीं पर है। आप मैं चाहूंगा आप इसको देखिए, और यहाँ पर कुछ चीज़ों का मैं चाहूंगा थोड़ा सा इसको जूम किया जाए, इसको जूम के देखिए, थोड़ा सा आप इसको देखिए, मैं चाहूंगा इसको आप देखिए। और यहाँ पर आग थी, कहा गया है कि गैस सिलेंडर फटने से मौत हुई है, तो गैस सिलेंडर यहाँ पर है। ये रहा गैस सिलेंडर, ये रहा गैस वहां पर रखा होगा उस समय। और मैं आपको बताना चाहूंगा, प्लास्टिक के उन क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, डब्बे वहां पर रखे हुए हैं। प्लास्टिक का जो है तमाम तरह चीज़ें प्लास्टिक की है। बड़ी बात है, जहाँ गैस है उसके बगल में जो है वो भी प्लास्टिक का है। मेरे ख्याल से उसमें चावल रखा गया होगा, वो भी बासलामत है, कहीं कुछ नहीं हुआ। और घर की हालत आप देख सकते हैं, कोई पेंट किया हुआ नहीं है, कोई संगमरमर लगाया हुआ नहीं है। और ऐसे घर में अगर आग पकड़ता है तो आग को बुझाना भी उतना आसान नहीं होता है। आगजनी सिर्फ खिड़की में हुई, खिड़की में यहाँ ब्लास्ट होकर के यहाँ की जो प्लास्टिक जो है उस पर आग क्यों नहीं लगी, खिड़की में डायरेक्ट आग कैसे चला गया। और अगर इन चीज़ों को आप देख लिए हैं तो ये धब्बा जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो चिन्ह आपको नज़र आ रहा है, मैं ये दिखाना चाहूँगा। ये जो यहाँ पर आग लगी होगी और खिड़की में आग लगती है, लेकिन खिड़की नहीं जलता है, खिड़की नहीं जली है, खिड़की के नीचे जो है वहां पर आग है। बहुत सारे सवालात को जन्म देते हैं। हम विदा लेना चाहेंगे, गुजारिश करेंगे कि आप भी अपनी राय जरूर दें, क्या लगता है आपको क्या हुआ होगा पोखली की इस घटना कुछ में क्या। विदा लेते हैं आपसे, धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।